अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिस कहानी की दास्तां सुन के जो है वो रूह कांप जाती है। और लर्ज़ाखेज़ वाक़या है, दिलखराश वाक़या है इस्लामाबाद में जो पेश आया है। इसकी कुछ आपने तफसीलात सुनी होंगी। इसमें जो मज़ीद अपडेट्स आई हैं वो मैं आपको इस हवाले से बताने जा रहा हूँ कि कैसे इस अफसोसनाक वाक़ये के अंदर शादी की पहली रात ही जो नया जोड़ा था वो भी मौत के घाट उतर जाता है। तो होता कुछ यूं है कि इस्लामाबाद के इलाके में G8 का इलाका है, जहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ से एक बरादरी ताल्लुक़ रखती है, मसीही बरादरान थे, वहाँ पे रहते हैं एक घर के अंदर। और शादी की पहली रात ही कुछ ऐसा होता है जिसकी तहकीकात जारी है कि उस वाक़ये के अंदर 8 अफराद जो हैं वो मौत के घाट उतर जाते हैं, और जो 11 अफराद हैं वो ज़ख्मी हैं, और इस हद तक शदीद ज़ख्मी हैं कि इनकी लाशों को इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ हस्पताल, जिसमें पिम्स का हस्पताल भी शामिल है, इसके अलावा DA हॉस्पिटल भी शामिल है, इनकी जो मरीज़ हैं वहाँ पे इनको मुंतकिल किया गया है, वहाँ पे इनका इलाज व मुआलजा जारी है। रात के 2 बजते हैं तो जो मसीही बरादरी है, इनके घर में एक शादी का फंक्शन था, नया जोड़ा था, शादी की पहली रात थी, और बारात 2 बजे जो है वो घर वापस आती है। तो इसी तरह इनके घर में और भी मेहमान आए होते हैं, इसी जो ग्रूम है इसके घर में, और जो मेहमान आए होते हैं वो भी उसी घर के अंदर दूसरे शहरों से आए हुए मेहमान सो रहे थे कि रात के पहर एक अचानक सा धमाका होता है। और धमाके की गूंज और उसकी शिद्दत इस हद तक थी कि जो करीबी घर है वहाँ के शीशे टूट जाते हैं। साथ वाली जो इमारतें हैं जिनमें जो है वो उनके शीशे टूट जाते हैं। इसके अलावा गूंज पूरे इलाके के अंदर सुनाई दी जाती है, और जो छत होती है बलाई मंजिल घर की वो ज़मीन बोस हो जाती है, गिर जाती है ज़मीन पर। और इसी मलबे के तले जो है वो तकरीबन 19 अफराद आ जाते हैं। अलबत्ता जब सुबह सुबह फजर के टाइम इतना अफसोसनाक धमाका होता है तो जो मोहल्लेदार होते हैं वो भी बाहर आते हैं, मोहल्ले के अंदर भगदड़ मच जाती है, और वो फौरी तौर पे जब ये देखते हैं कि इस घर की बलाई मंजिल गिर गई है और इसी घर में आज रात को शादी भी हुई है, तो 15 पे कॉल की जाती है, 1122 को कॉल की जाती है ताकि फौरी तौर पे ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको स्टार्ट किया जाए। रेस्क्यू एहलकारों से वहाँ पे बात होती है, जो वहाँ पे जाते हैं इस ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं। उनका ये बताना था कि जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो तकरीबन 19 अफराद को वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है, जिसमें जो तकरीबन 6 अफराद थे उनकी डेड बॉडीज़ अंदर से बरामद की जाती हैं, बाकी जो थे वो ज़ख्मी थे। ये तकरीबन 13 अफराद थे जो ज़ख्मी निकाले गए, जिनको DA हॉस्पिटल में और पिम्स हॉस्पिटल में इनके इलाज मुआलजे के लिए मुंतकिल किया जाता है। एक शख्स जो है वो शिद्दत से जल चुका था, उसकी जो बॉडी थी वो इस हद तक जल चुकी थी कि देखने के काबिल भी ना थी। तो उसको जो है वो बर्निंग वार्ड में मुंतकिल किया जाता है। जो इब्तदाई मालूमात होती हैं कि ये धमाका कैसे हुआ, वो रेस्क्यू के मुताबिक अभी इनिशियल जो रिपोर्ट्स हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि रात को गैस सिलेंडर जो था इनके घर के अंदर वो इन्होंने एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई थी, किसी बच्चे ने खोल दिया या वो किसी रिश्तेदार ने जो है वो चाय बनाने के लिए उस गैस सिलेंडर को यूज़ किया और उसके बाद मुकम्मल तौर पे उसे बंद नहीं किया। लिहाजा रात के पहर कुछ कहा जा रहा है कि सिगरेट लगाया किसी ने, या फिर कुछ कह रहे हैं कि कोई आग जलाई जिसकी वजह से वहाँ पे धमाका हो जाता है। इनिशियल रिपोर्ट्स में ये एक सिलेंडर ब्लास्ट था, और इस सिलेंडर ब्लास्ट के बायस सबसे पहले जो डेड बॉडीज़ निकाली जाती हैं, पहले जो 6 अफराद की, उनमें वो ब्राइड और वो ग्रूम यानी कि नत नए जो मियाँ बीवी थे, उनकी शादी की पहली रात थी, दोनों के जो दोनों हैं वो जाँ बहक हो चुके होते हैं। शादी की पहली रात ही इतने अफसोसनाक वाक़ये देख के ना सिर्फ ये जो दुख है, ये तकलीफ़ है, इतना अफसोसनाक वाक़या सुन के, वो ना सिर्फ उनके घर वालों की इस चीज़ की तकलीफ़ थी, बल्कि जो कुछ मोहल्लेदार वहाँ पे हमारी उनसे बात हुई, उनका भी ये कहना था कि दिल खराश ये वाक़या है। अलबत्ता इस
واقعے کے اوپر، اس حادثے کے بعد جو ہے وہ بہت سی جو آپ کی اعلیٰ قیادت ہے، جس میں آئی جی اسلام آباد ہیں، آپ کے جو وزراء ہیں، آپ کے حکام ہیں، وہ موقع پر پہنچتے ہیں اور مختلف اخباروں کے اوپر جو ہے وہ ان کی سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں، انہوں نے اظہار افسوس بھی اس حوالے سے کیا ہے۔ جبکہ جو آئی جی پنجاب ہیں علی ناصر رضوی، وہ بھی ہسپتال میں گئے، انہوں نے جو ہے وہ عیادت وغیرہ کی ہے ان مریضوں کی، اور جو تفصیلات موصول ہوئی ہیں اس کے اندر میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ ان تفصیلات میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اس افسوسناک واقعے سے، ان کے نام میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ یہ شادی جو ہوتی ہے وہ ڈی اے سینیٹیشن کے جو وائرلیس آپریٹر ہے حنیف، ان کے بیٹے کی یہ شادی تھی جس میں افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور اس میں جو ہے وہ شہری حنیف، مہک خورا، اس کے علاوہ سمائل مسیح، اور جو نام آئے ہیں اس میں آپ کو سنانے لگا ہوں، نعیم مسیح، وسیم مسیح، بشرا بی بی، عنایا شامل ہیں۔ جبکہ زخمیوں میں کے نام بھی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سائمہ عامر، مختانہ بی بی، کاشف فرزانہ نعیم، زوجہ وسیم، جبکہ سلمہ مریم دختر وسیم، عنایا دختر سنیل، اور شومیت دختر حنیف مسیح بھی شامل ہیں۔ یہ تمام کے تمام افراد جو ہیں وہ اس وقت شدید زخمی ہیں، کچھ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ آج اس ولاگ کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ گیس سلنڈر تو ہم سب کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کے دن ہیں اور گیس کی بندش کتنی زیادہ ہوتی ہے، اور عموماً لوگ جو ہیں وہ آج کل سلنڈرز کا ہی استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے بھی گھر میں گیس سلنڈر موجود ہیں تو تمام تر احتیاطی تدابیر کو ضرور اپنائیں، بچوں کی پہنچ سے یہ گیس سلنڈر دور رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ رات کے پہر ضرور سونے سے پہلے ان گیس سلنڈرز کو چیک کر لیں، کہیں کوئی لیکیج نہ ہو، تاکہ آپ اپنی بھی جان بچا سکیں اور اپنے لواحقین کی بھی جان بچا سکیں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اپنے میزبان شاہزیب بھٹی کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔